मोहन दिल दीवाना हो गया। तो तेरे हाथ बंसी दूसरा मेरी लगी। एक तो तेरे हाथ बंसी दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ बंसी दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ बंसी दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा बंसी बजाना, तीसरा बंसी बजाना दिल दीवाना हो गया। उसका बुरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादृषियों, भागवत जी को श्रवण करके सुखदेव जी जो निराकार परम ब्रह्म की समाधि में रहते थे, वो मेरे श्याम सुंदर की सुंदर छवि का चित्रण हृदय में विराजमान करके उसकी समाधि में डूबे हैं। हे शौनकादृषियों, एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा, तो इन सुखदेव जी ने ऐसी भागवत कथा सुनाई कि 7 दिन में ही राजा परीक्षित की मुक्ति कराई। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कह रहे, महाराज परीक्षित कौन है, 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा, और सुखदेव जी जो समाधि में थे उनको कैसे पता चला कि राजा परीक्षित को शाप लग चुका है। तो बात आती है महाभारत से। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिया है। अश्वत्थामा 5 पांडवों के शिविर में रात्रि में प्रवेश करता है। द्रौपदी के 5 पांडवों से जो 5 बेटा हैं, उनको सोते हुए 5 बालकों की गर्दन काट करके ले जाता है। प्रातः होने पर पूरे समाज अश्वत्थामा के लिए भला बुरा कहता है। अर्जुन के श्याम सुंदर के साथ में जाते हैं और अश्वत्थामा को बंदी बना करके ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पूरा समाज कहता है कि अश्वत्थामा को मार दो। पूरा समाज
कहता है कि अश्वत्थामा को मार दो, परंतु जिस द्रौपदी को मेरे श्याम सुंदर कृष्णा कह करके संबोधन करते हैं, बहन मानते हैं, उस द्रौपदी की बात को तो देखो। द्रौपदी कहती है मोच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु स एष भगवन् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। मुच्यताम ऐसा मत मारो मत मारो। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण है उसमें भी गुरु पुत्र है, और गुरु के न रहने के बाद में गुरु पुत्र ही गुरु समान होता है, तो आपके गुरु के समान है, इसलिए मत मारो मत मारो। देखो आपने अपने हाथों से इनके पिता द्रोणाचार्य को मार दिया है, अब इनको भी मार दोगे तो इनका पीछे इनकी माता गौतमी, जो उनका केवल सारा ये तुम्हारे गुरु पुत्र ही हैं, इनकी मृत्यु के बाद में फिर उनका सहारा कौन बनेगा? हाँ फ्रेंड्स बोलो, सही बात कह रहा हूं गलत बात कह रहा हूं? परंतु ये आजकल की माताओं की बात है, और उस समय की माता द्रौपदी मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, मत मारो मत मारो। श्याम सुंदर कहने लगे इसके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीति में करुणा नहीं चिंती। इधर अर्जुन जो है युधिष्ठिर से जाकर के पूछते हैं भैया बताओ क्या करूं? युधिष्ठिर धर्मराज हैं, धर्म के अलावा कुछ दुहाई जानते ही नहीं। युधिष्ठिर कहने लगे धर्मशास्त्र में जैसा लिखा हो ऐसा ही करना, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। प्रेम से बोलो। हाँ, आर्यावर्त के राजा बनने वाले हैं और न्याय करना भी नहीं आता, मारना चाहिए कि इसको छोड़ना चाहिए। धर्मशास्त्र में जैसा लिखा हो ऐसा ही करना, कुछ गलत मत कर देना। भीम के पास में गए, भीम ने गदा कंधे पर रख ली, तू छोड़ देगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मरना ही पड़ेगा। नकुल सहदेव ने कहा भीम दादा सही कह रहे हैं, इसको मारना ही चाहिए। और श्याम सुंदर चुपचाप खड़े, हम तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो हम काई के बीच में टांग फंसा में, जब कोई कछु बोलेगा पूछेगा तो हम कछु कह देंगे। अर्जुन ने देखा कि श्याम सुंदर कुछ नहीं करे, प्रभु अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। और जैसे अर्जुन को मार्गदर्शन करने की कहती हुए मेरे श्याम सुंदर ने देखा तो कितनी सुंदर बात कही। ब्रह्म बंधो न हंतव्यम आताताई वदारण मयेवो भयम मामनातम परपयम नुशासनम। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है इसलिए मत मारो, बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको मार दो। ब्राह्मण है मत मारो, हत्यारा है मार दो। मारो छोड़ो मारो छोड़ो मारो छोड़ो, पूरी सभा में सन्नाटा। क्या ये द्वारकाधीश क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण है मत मारो और बालकों का हत्यारा मार दो, और दोनों बात कैसे हो? भीम कहने लगे वाह महाराज वाह, तुम जैसे मजिस्ट्रेट बना दिया जाए, तुम जैसे अगर मजिस्ट्रेट बना दिया जाए ना तो हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होगी, वो 1 घंटा में कहा कहते हलफनामा लेके सब स्टे ले आएंगे। हाँ, तुम जैसे मजिस्ट्रेट बना दिया जाए, मारो भी और छोड़ो भी, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसको कैसे छोड़ दे और कैसे मार दे बताओ? वे श्याम सुंदर कहने लगे भीम दादा कभी कभी दिमाग की भी कसरत कर लिया करो। जिस अर्जुन ने मेरे मुंह से गीता सुनी है उसको समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। अर्जुन मेरे श्याम सुंदर का इशारा समझ गए, आगे बढ़े अर्जुन और बढ़ करके अपनी कटार निकाली, अश्वत्थामा के सिर के आधे बालों को मूड़ दिया, आधी दाढ़ी आधी मूछों को मूड़ करके और चेहरा काला करके ब्रह्ममणि को निकाल करके धक्के मार करके सभा से निकाल दिया। आदरणीय सम्माननीय पुरुष का समाज में बेइज्जती हो जाए तो उसको जीते जी मरण हो जाता है, जीते जी मरण हो जाता है।
अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए पांचों पांडवों का कि जीवन जीने का, अपनी गलती को सुधारने का एक अवसर दिया है, परंतु उसने उस गलती के बाद में भी कोई सबक नहीं लिया। पांचों पांडवों को निर्वंश करने के लिए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की जो पत्नी है पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ पर उसने और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और संधान जैसे ही किया, उत्तरा को बड़ी पीड़ा होने लगी और रोती रोती उत्तरा आ करके मेरे श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी और गिर के हाथ जोड़ कर कहने लगी, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, आप योगियों के योगी, देवों के देव, आप मुझे अपने शरीर की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो आपके भक्तों के वंश को चलाने वाले इस बालक की चिंता है। हे प्रभु, मेरे उदर में बड़ी तीव्र और अग्नि उठ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे गर्भस्थ बालक को जलाना चाहता है। प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस गर्भस्थ बालक की है जो आपके भक्तों के वंश को आगे चलाएगा। श्याम सुंदर उत्तरा के सिर पर हाथ फिराने लगी और हाथ फिराती हुई कहने लगी, बेटी चिंता मत करो, अगर तुम संसार के लोगों के पास में जाती तो शायद तुम अपने इस पुत्र को, बालक को खो देती, परंतु तुम सीधे मेरे पास में आई हो, तुम्हारे इस बालक को, गर्भ को नष्ट नहीं होने दूंगा। सिर पर हाथ घुमा रहे हैं और हाथ घुमाते घुमाते मेरे श्याम सुंदर ने अपना एक सूक्ष्म रूप बनाया, सुदर्शन चक्र का परित्याग कर दिया और गदा ले करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जो भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, आज भक्त रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश किया है और गदा को गोल गोल घुमा घुमा करके गर्भस्थ बालक की रक्षा की है, गर्भस्थ बालक की रक्षा की। वह बालक कितना सौभाग्यशाली है, उस बालक के जैसा सौभाग्य इस दुनिया में किसी अन्य पुरुष को नहीं मिला, अन्य किसी प्राणी को नहीं मिला, जिसका जन्म बाद में हो रहा है और जन्म से पहले ही गर्भ में ही जो भगवान का दर्शन कर रहा है। आज गदा को घुमा घुमा करके उस बालक की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे रूप में उत्तरा के सिर पर हाथ फिराते हुए, बेटी अब कैसा लग रहा है, बेटी अब कैसा लग रहा है। उत्तरा कह रही है, प्रभु हाँ, अब मुझे कुछ थोड़ी राहत महसूस हो रही है। आज मेरे प्रभु ने भक्त वत्सल होने का अपना प्रमाण दिया, पांचों पांडवों के वंश को चलाने वाले उस बालक की रक्षा की। माता कुंती को पता चला तो आज माता कुंती, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी, तुम देवों के देव, इस जगत के स्वामी हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज माता देव की भगवान कह करके प्रणाम करती है। उसके बाद में भगवान मेरे श्याम सुंदर अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले जाते हैं। पीछे से गर्भस्थ बालक उत्तरा के गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया तो मेरे श्याम सुंदर को पता चला है, तो मेरे श्याम सुंदर अर्जुन के साथ में और द्वारका से पुनः वापस लौट करके आए। बालक की जन्म कुंडली युधिष्ठिर महाराज ने बनवाई तो पंडित जी ने कहा, महाराज इस बालक की जन्म कुंडली में सभी अच्छे योग हैं, केवल एक योग खराब है कि इस बालक की मृत्यु सर्प के डसने के कारण से होगी। वह बालक राजकुमार है, लोग उसे गोद में लेकर के लाड़ दुलार प्रेम स्नेह करना चाहते हैं। वह बालक
गोद में लेना चाहते हैं। हंसते हुए जाता है, चेहरे की तरफ देखता है और देख करके रोने लगता है। हंसते हुए जाता है कि शायद जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो शायद अब मुझे मिल जाए, शायद वो अब मुझे मिल जाए। जब वह बालक को नहीं मिलता है तो उसको याद करके रोने लगता है। और आज जब श्याम सुंदर ने उस बालक को गोद में लिया है, रोते हुए बालक गया और जैसे मेरे श्याम सुंदर के मुखमंडल को निहारा, निहारते ही देखते ही हंसने लगा। मेरे श्याम सुंदर कहने लगे, भैया युधिष्ठिर, परिता ईक्षणत्वात् परीक्षितः, परिता ईक्षणा निरीक्षणं भयति यस्यां क्रियायां इति परीक्षा तदक्षदम् इति परीक्षितः। इसने दूसरों के अंदर मुझे खोजने का प्रयत्न किया है, दूसरों के अंदर मेरे दर्शनों की लालसा रखी है, इसी के कारण से इसका नाम रखता हूं परीक्षित। परीक्षित नाम रखा गया। श्याम सुंदर अर्जुन के साथ में द्वारका जाते हैं। अर्जुन की आंखों के सामने समस्त यदुवंशियों का संहार होता है। श्याम सुंदर कृष्ण बलराम दोनों लीला पूरी करके धाम को चले जाते हैं। आज अर्जुन लौट करके हस्तिनापुर आए तो आकर के पांचों पांडवों को बताया, माता द्रौपदी को पता चला कि श्याम सुंदर नहीं रहे तो राजा दशरथ की भांति कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्राणों का परित्याग कर देती है। 16 वर्ष का बालक है परीक्षित, उसे राजगद्दी पर युधिष्ठिर महाराज ने बिठाया और कहा, बेटा 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। आंखों के सामने पाप होते हुए कभी मत देखना। अपना अनुभव कह रहे हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। अनुभव कब का है? जब द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींचने का प्रयत्न किया जा रहा था, बैठे बैठे युधिष्ठिर देखते रहे। क्यों? देखना भी मजबूरी थी, गुलाम बन चुके थे। परंतु अनुभव क्या कह रहा है कि आंखों के सामने पाप होते मत देखना, सामर्थ्य तो रोक देना, अन्यथा खड़े होकर के मत देखना, वहां से पलायन कर जाना, चले जाना। दूसरी बात, शरण में एक बार को शत्रु भी आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देना। एक बार को क्षमा कर देना। अगर शत्रु एक बार को अगर शरण में आ जाए तो एक बार क्षमा कर देना, और दूसरी बार गलती कर जाए वही शत्रु तो फिर उसको जो दंड देना है वो दे देना। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ। तीसरी, युधिष्ठिर कह रहे हैं, बेटा हमेशा अतिथियों की, गरीबियों को, संतों की सेवा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कह करके चले गए हिमालय की तलहटी की ओर। राजा परीक्षित बने हैं। इलावती नाम की कन्या के साथ में शादी हुई। उम्र का 4 बेटा है। सबसे बड़ा बेटा है जन्मेजय। 50 वर्ष की उम्र होने पर वन जाने की तैयारी करने लगे। वेश बदल बदल करके संतों के आश्रम पर जाते हैं और जाकर के संतों की सेवा करते हैं। 50 के बाद गिनतियां भी कहने लगती हैं। परीक्षित जी क्या कहती है गिनती? 50 के बाद कौन सी आती है? 50 के बाद 51। 50 के बाद उम्र क्या करिए? 51 की होती, क्या करिए? वन जाने की तैयारी करो। 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 58 के बाद गिनती क्या कहती है भैया? एक कम रह गई है। बोले क्या? 60। 60 अर्थात मूर्ख। मूर्ख बनने में केवल एक कम रह गई है, 59। फिर भी जीव ध्यान नहीं देता तो फिर गिनती कहती है भैया अब तो तुम पूरे 60 हो गए। बोले क्या? 60 के हो गए। अब तो तुम पूरे मूर्ख बन गए भैया, अब तो बन जाने की तैयारी करो। जीव फिर भी ध्यान नहीं देता। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68। 68 के बाद गिनतियां भी कहने लगती है भैया अब तो बोरी बिस्तर बंधने को टाइम आएगा। एक कम रह गई है। बोले काय में? बोले तर
70 में एक कम रह गई है 69। अब तो भैया भवसागर से पार जाने की तैयारी करो। 70 के बाद में किसका बिस्तर गोल हो जाए कोई नहीं कह सकता। कोई कह सकता है 70 के बाद हम इतने साल जिएंगे? परीक्षित जी कह सके छाती बात रखे? इस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जो हाथी अपना छाती रखे कह सके हम इतने दिन जिएंगे, केवल एक को छोड़ के। एक को छोड़ करके कौन है वो? अभी बताएंगे। वन जाने की तैयारी राजा परीक्षित करने लगे। संतों के आश्रम में जानते, सत्संग करते, साधुओं की सेवा करते। एक दिन राजा परीक्षित ने मन में सोचा, देखूं तो सही मेरे बाबा मेरे लिए क्या छोड़ के गए। खजाने में प्रवेश किया, चमकता हुआ मुकुट देखा, अपना राशि मुकुट उतारा, पहन लिया। पहनते ही मन के भाव बदले कि चलो आज हम शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित जब वन में गए तो आज राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? एक बैल है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर से खड़ा है। उसके सामने एक गौ माता खड़ी है, रो रही है, और उस रोती हुई गौ माता को वह 3 पैर कटा हुआ बैल सांत्वना दे रहा है। राजा परीक्षित उनकी वार्ता को पेड़ की एक ओटक में खड़े होकर के सुन रहे हैं। ये बैल कोई और नहीं साक्षात धर्म है, ये गाय कोई और नहीं साक्षात धरती ही गाय है। धर्म रूपी बैल कह रहा है, काय को रोती हो? ओहो, अभी भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करके आपके ऊपर गए हैं ना, तो आप उनको याद करके रोती हैं? नहीं, मत रोइए, भगवान कहीं नहीं गए। भगवान कहीं नहीं गए, हमारे बीच में यही है। गाय रूपी धरती कहते नहीं, मैं भगवान को याद करके नहीं रोती, मैं रोती हूं कि इस कलयुग के आने से पहले और आपके 3 पैर कट गए, आपकी ये स्थिति क्या हो गई। राजा परीक्षित वृक्ष की ओटक से बाहर निकल के आए। सुनो, ये आपकी ऐसी स्थिति करने वाला कौन है? मुझे बताइए, ऐसा निकृष्ट कर्म करने वाले को मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, मैं उसको मार दूंगा, बताइए। ये बात सुनकर के धर्म रूपी बैल राजा परीक्षित से कहने लगा, महाराज क्या कहते हो? कर्मकांडी, यदि कर्मकांडियों की बात पे भरोसा करूं तो कर्मकांडी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म कांडियों की बात विश्वास करूं तो शायद मेरे कर्म ही ऐसे थे जिसके कारण से मेरे 3 पैर कट गए। अगर मीमांसा शास्त्रियों की बात पर विश्वास करूं तो को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। शायद मेरे कर्म ही ऐसे थे जिनका भोग मैं भोग रहा हूं। मीमांसा शास्त्री कहते हैं कि आयो कर्म च वित्तम विद्या निधनमेव च, पंचे ज्ञान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्य देहिनये। मीमांसा शास्त्री क्या कहते हैं कि जीव का जन्म बाद में होता है, जीव का जन्म बाद में होता है। उसके गर्भ में भय मैया, भय मैया समझ रही है ना, छठी मैया, छठी पूजा ना, हाँ, वो छठी मैया गर्भ में हर प्राणी के 5 काम पहले ही निर्धारित कर देती है। कब? गर्भ में। और कौन कौन से? आयु कर्म च वित्तम विद्या। पहला है आयु, जन्म नहीं होगा उससे पहले ही गर्भ में भय मैया लिख देती है किसको इतने वर्ष जीना होगा। कर्म, इसको संसार में जाकर के क्या काम करना है वो गर्भ में ही निर्धारित कर दिया।
वित्तम, इसके पास में धन दौलत कितना होगा गर्भ में ही निर्धारित कर दिया। आयु कर्म च वित्तम, विद्या कितनी पढ़ाई करेगा, और उसके बाद में 5वां है निधन में बच्चा। निधन, इसकी मृत्यु कब होगी, प्रेम से बोलो राधे। 5 चीज जीव के जन्म से पहले ही गर्भ में तय हो जाती हैं। उसकी आयु, उसका कर्म, उसके पास धन, उसकी विद्या और उसकी मृत्यु। तो महाराज वेद मीमांसा शास्त्री कहते हैं कि शायद मेरे ऐसे ही स्थिति थी कि जन्म लेने के बाद मेरे लिए इस स्थिति में ही जीना होगा। शायद मेरे पहले ही भाग्य में ऐसा लिख गया। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, समुद्र मंथनम प्राप्य विष्णुर्लक्ष्मीर्हरेर्विषम। प्रेम से बोलो, कितनी सुंदर बात भागवत जी में धर्म रूपी बैल राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य सर्वत्र फलता है। न तो विद्या फलती है, न उसका पराक्रम पौरुष फलता है। क्यों? प्रमाण क्या दे रहे हैं धर्म रूपी बैल कि समुद्र मंथनम प्राप्य, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में देवता और राक्षस दोनों ने मेहनत की, तो उसमें लक्ष्मी तो भगवान विष्णु में मिली। विष्णु लक्ष्मी हरेर विषम, और भगवान भोलेनाथ को जहर मिला। प्रेम से बोलो, सही बात है, क्योंकि लक्ष्मी भगवान विष्णु के भाग्य में ही और भोलेनाथ के भाग्य में जहर पीना लिखा था, इसलिए उनको जहर मिला। तो शायद मेरे भाग्य ही ऐसा था कि मेरे 3 पैर कटने थे। प्रेम से बोलो। राजा परीक्षित से धर्म रूपी बैल कह रहे हैं, महाराज कर्मांड कांडी और मीमांसा शास्त्रियों के बाद में अगर मैं बात करता हूं वेदांतियों की, तो वेदांती तो पूरी सिस्टम ही गड़बड़ कर देते हैं। वेदांती क्या कहते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न जल गला सकता है। इस अंतर आत्मा जैसे कपड़ा पुराना होने पर हम कपड़े को बदल देते हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर को पुराना होने पर छोड़ करके दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो महाराज ये कटना, घटना, बढ़ना, छोटा होना, ये तो इस शरीर का धर्म है। मेरी अंतर आत्मा तो यूं की त्यों ही सुरक्षित है। राजा परीक्षित कहने लगे कि आप धर्म हैं, ऐसी बातों को कर रहे हैं। करेंगे भाई धर्म, परंतु सुनो, ऐसा निकृष्ट कर्म करने वाला मुझे मिलेगा तो मैं उसको जीने नहीं दूंगा, उसको मार दूंगा। ऐसा कह करके चलने के लिए हुए तो एक काला काला भयानक पुरुष आया। वो कोई और नहीं, कल युग था, जो धर्म के चौथा जो पैर है, सत्य रूपी पैर, उसको आकर के काटने लगा। राजा परीक्षित ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया, तुझे मार दूंगा। और राजा परीक्षित को मारने के लिए जैसे ही धर्म कलयुग ने देखा, राजा परीक्षित के पैरों को पकड़ लिया। ओहो, तुम तो मेरी शरण में आ गए। मेरे बाबा कहते थे शत्रु एक बार शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना। जाओ, मैंने तो क्षमा किया। तो सुनो, मेरे राज्य में रहने का तुमको अधिकार नहीं है, जाओ, तुम यहां नहीं रहोगे। ये बात सुनकर के कलयुग कहने लगा, महाराज कहां जाऊं? जहां तक नजर दौड़ाता हूं वहां तक मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है। महाराज कृपा मेरे ऊपर करो, कोई जगह मुझे रहने को दे दो। राजा परीक्षित का कलयुग स्पर्श कर चुका है। अचानक से कलयुग के संसर्ग के प्रभाव से राजा परीक्षित के मुख से निकला, धूतम पानास्य सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। हे कलयुग,
जुआ के अंदर, शराब के अंदर, वैश्यागमन के अंदर और जीव हिंसा के अंदर तुम्हारा वास होगा। कलयुग कहने लगा महाराज ये 4 जगह तो मैं पहले से ही रहता हूँ, 5वीं कोई शुद्ध बढ़िया साफ सुथरी जगह दे दो। राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ सोने में तुम्हारा वास होगा। और राजा परीक्षित का मुकुट भी तो सोने का था। छोटा सा रूप बना करके जा करके बैठ गया। यहाँ प्रश्न आता है, धातु नाम अस्मिकाच नाम, धातु में सोना भगवान का रूप है, तो भगवान और शैतान दोनों एक जगह नहीं रह सकते। तो राजा परीक्षित का मुकुट सोने का था, तो उसमें कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? तो सुनो, मेहनत ईमानदारी से कमाया हुआ जो सोना है उसमें भगवान का वास होता है, और 2 नंबर की कमाई से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। और राजा परीक्षित का मुकुट भी तो 2 नंबर का था, बेईमानी का था। जबरदस्ती भीम जो है और जरासंध के मार करके उसके मुकुट को ले आए थे अपनी वीरता दिखाने के लिए। देखो जरासंध को हमने मारा है, उसका प्रमाण उसका ये मुकुट हमारे पास में। आज उसी मुकुट के प्रभाव के कारण से इस धरती पर कलयुग आने का प्रभाव कारण बना। मुकुट में जैसे कलयुग ने प्रवेश किया, कली के प्रभाव से राजा परीक्षित को भूख प्यास लगती है। समीक ऋषि के आश्रम पे गए, भोजन पानी मांगा, नहीं मिला। मरा हुआ सर्प गले में डाल करके घर लौट आए। राजा परीक्षित मुकुट जैसे उतारा, ओहो आज इस शरीर ने एक संत का अपराध किया है, कल मैं जाऊंगा, जाकर के संत से क्षमा मांगूंगा। गलती कर गए, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। कल जाऊंगा क्षमा मांगूंगा, कल किसने देखी है? इधर समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी, उसने मरा हुआ सर्प देख करके साफ दे दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प जिसने डाला है उससे आज से 7वां दिन इस सर्प का पूर्वज तक्षक नाम का नाग डस लेगा, मृत्यु हो जाएगा। गौरमुख नाम के शिष्य को समीक ऋषि ने बताया, समझाया, भेजा है। राजा परीक्षित को आकर के गौरमुख ने बताया, महाराज आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय करें। राजा परीक्षित ने अपने घर का परित्याग कर दिया, राज सिंहासन पर अपने बेटा जन्मेजय को बिठाया और चल दिए सुखताल की ओर। गंगा का किनारा, बरगद का पेड़ है, उसकी छांव में बैठे हैं। संत के ऊपर, किसी सज्जन पुरुष के ऊपर कोई जब विपत्ति आती है तो पूरा समाज उसका साथ देने के लिए तत्पर हो जाता है। राजा परीक्षित के जीवन में आज संकट है, पूरा संत समाज राजा परीक्षित की ओर दौड़ पड़ा। आज राजा परीक्षित ने संत समाज के चरणों में प्रणाम किया और एक ही प्रश्न करते हैं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। परंतु कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादृषियों जरा ध्यान दें, ब्रह्मा पुत्र हैं वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि के बेटा शक्ति हैं, वो तो रहे नहीं क्योंकि विश्वामित्र मुनि के हाथ में मारे जा चुके हैं। परंतु शक्ति के बेटा हैं पाराशर मुनि, वो बैठे हैं। पाराशर मुनि के बेटा भागवत के रचयिता व्यास जी बैठे हैं, परंतु राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। तब भगवान ने मन में सोचा, ओहो इनके इस प्रश्न का उत्तर देने वाला, इनके कल्याण करने वाला सुखदेव तो मेरी समाधि में बैठा है। तो भगवान ने एक लीला कर दी। लीला क्या की? तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रौ यद्रक्षया गामटमानो नवक्ष अलक्ष्य लिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालेरवधूत वेश। लीला क्या हुई? तत्राभवत भगवान व्यासपुत्र, स्वयं भगवान वहां व्यासपुत्र सुखदेव बन करके चले आए। सुखदेव तो समाधि में, स्वयं भगवान सुखदेव जी का रूप धारण करके आए हैं, व्यास गद्दी पर आसीन हैं। और व्यास गद्दी पर आसीन होने पर राजा परीक्षित ने वही प्रश्न
कि महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रश्न का उत्तर हम कल ठीक 12 बजे से आपको देंगे। आज की कथा यहीं विराम करेंगे। कल ठीक 12